नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना YouTube चैनल रिजल्ट विथ आकाश में स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा कि एक ही वीडियो में केबीएस पीआरटी में अभी तक हिंदी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोगों को मिलेगा। हाँ दोस्तों, ऑल प्रीवियस ईयर केबीएस पीआरटी हिंदी के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में मिल जाएंगे और बहुत ही कम समय में दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को मिलेगा। और दोस्तों, मात्र क्वेश्चन को लाना एक उद्देश्य नहीं है, बल्कि यह भी उद्देश्य है कि आप लोगों को पता चले कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन केबीएस पीआरटी में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग साथ ही साथ टॉपिक भी नोट करिएगा कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि दोस्तों, आप लोग इतने प्रीवियस ईयर को देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हिंदी से किस किस टॉपिक और किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग इस श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, श्रृंखला की शुरुआत करने से पहले हम लोग महादेव की आशीर्वाद ले लेते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हर हर महादेव। देखिए क्या लिखा है, तन्हा बैठ कर न देख हाथों की लकीर अपनी, उठ बांध और कमर और लिख दे खुद तकदीर अपनी। क्या लाइन है दोस्तों। तो हर हर महादेव लिखकर हम लोग इस श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, कम समय में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो अभी तक केबीएस पीआरटी में पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं और बीच बीच में दोस्तों ये भी बताया जाएगा कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं। दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द छांटिए। अब देखिए, इसमें से छांटना है कि कौन सा वर्तनी शुद्ध है। समसामयिक, 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 समसामयिक। यानी कि समसामयिक कैसे लिखा जाता है, तो हम लोग जानते हैं ऑप्शन ए की तरह लिखा जाता है क्या, समसामयिक। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो पहले अब लोग दोस्तों नोट करिए कि वर्तनी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह दोस्तों हम लोग 2013 का अभी पेपर देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द छांटिए। फिर क्या कर रहा है, गापनीय, गोपनीय, गोपनीय, उसके बाद फिर दिया है गोपनीय। तो हम लोग जानते हैं कि गोपनीय कैसे लिखा जाता है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही लिखा है क्या, गोपनीय। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग नोट कर लीजिए कि वर्तनी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द चुनिए। क्या, जहां पहुंचना कठिन हो। अब बताइए, जहां पहुंचना कठिन हो उसे क्या कहते हैं, उच्च, गतिहीन, दुर्गम, असंभव। तो उसे क्या कहते हैं, उसे दुर्गम कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्या, दुर्गम। सॉरी, ऑप्शन नंबर दुर्गम 3 पर दिया है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा क्या, दुर्गम। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आगे देखिए क्या दिया है, कह रहा है क्या, नीचे दिए गए शब्दों के विभिन्न विकल्पों में से एक शब्द पर्यायवाची नहीं है, यानी समान अर्थक नहीं है, तो उसे छांटिए। किसे, माने वस्त्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। कह रहा है पट, दुकुल, अस्त्र और अंबर। तो हम लोग जानते हैं क्या कि अस्त्र वस्त्र का पर्यायवाची नहीं होता है। तो हम लोग को ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों का सही विलोम विपर्यार्थक चुनिए। क्या, स्वाधीन। अब हम लोग को स्वाधीन का विलोम बताना है। क्या, गुलाम, परतंत्र, पराधीन, अधीन। तो हम लोग जानते हैं कि स्वाधीन का विलोम क्या होता है, तो स्वाधीन का विलोम होता है क्या, पराधीन। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, पराधीन। आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखिए फिर क्या दिया गया है, दिए गए शब्द का सही विलोम विपर्यार्थक चुनिए। किसका, सफेद का। कह रहा है श्वेत,
धौला, काला और श्वेत। तो हम लोग जानते हैं कि सफेद का विलोम क्या होता है, तो सफेद का विलोम होता है काला, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रह गए तो आपको अभी तक हिंदी से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो मिल ही जाएगा, लेकिन आप लोग को ये भी पता चल जाएगा कि किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों शेयर अभी नहीं करना है, पहले आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद लास्ट में शेयर कीजिएगा। क्या कह रहा है, संधि विच्छेद का सही विकल्प चुनिए। जो संधि विच्छेद किया गया है तो ये किस शब्द का संधि विच्छेद है उसको हम लोग को चुनना है। कह रहा है क्या, दिशा दर्शक, दिग्दर्शक, दिग्दर्शक, दिग्दर्शक। तो देखिए यहाँ पर क्या है, दिग्दर्शक लिखा है, यानी कि तीसरे का पहला होता है, यानी कि दिग से बना होगा, यानी दिग्दर्शक। ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, विलोम से, पर्यायवाची से, वर्तनी से और संधि से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, संधि विच्छेद करना है, किसका करना है, तो उल्लास का। उत्धनलाश, उत्धनलाश, उल्धनलाश, उल्लाधनलाश। तो क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि उल्लास का संधि विच्छेद क्या होता है, उत्धनलाश, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग बातें करते हैं, आगे बात करते हैं। दोस्तों देखिए इसमें कम समय में आप लोगों को अधिक क्वेश्चन बताया जाएगा। उद्धत लिखा है, कह रहा संधि विच्छेद करना है, तो कह रहा है उध धन त, उत धन हत, उसके बाद उद धन धत, उसके उद धन त। तो हम लोग क्या होगा, उत धन हत, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है क्या, किसी अनिष्ट की आशंका से मेरा दिल लगा। अब क्या होने लगा, अब देखिए गरजने लगा, धड़कने लगा, धाए धाए करने लगा, झंझाने लगा। तो हम लोग जानते हैं किसी अनिष्ट की आशंका से मेरा दिल धड़कने लगा। देखिए दोस्तों ये तो आप लोग जानते हैं कि दिल क्या करता है, दिल धड़कता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, धड़कने लगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है आम्र मंजरी देखकर कोयल लगी। अब कोयल क्या करने लगी, मिमियाने लगी, दहाड़ने लगी, कूकने लगी, भिनभिनाने लगी। तो कोयल क्या करती है, तो कोयल कूकने लगती है। दोस्तों एक बात आप लोग समझ जाइए क्या, कि एक तो हम लोग को सारे क्वेश्चन मिल जाएगा और एक यह पता चल जाएगा कि 2013 से 18 आते आते क्वेश्चन का लेवल में क्या परिवर्तन हुआ है। और दोस्तों आप साथ ही लिखते जाइए किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी तक देखिए क्या हुआ, हम लोग पहले वर्तनी देखे, फिर वर्तनी के बाद हम लोगों ने समान अर्थी यानी परिवारची देखा, फिर विलोम देखे, उसके बाद संधि देखे, उसके बाद जानवरों और पंक्षियों के आवाज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसको आप लोग नोट करिए, ठीक है दोस्तों। आइए फिर हम लोग आगे आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों की रिक्त स्थान में लिखे जाने वाले उचित शब्द को छांटिए। गंदगी की ढेर पर मक्खियां रही थी क्या, मिमिया, दहाड़, हिनहिना, भिनभिना। तो मक्खियां क्या करती हैं, मक्खियां भिनभिनाती हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग टॉपिक को नोट करिएगा जरूर, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा इस वीडियो से। देखिए फिर अगला टॉपिक देखिए, मुहावरों से क्वेश्चन, क्या 9 2 11 होना, गिनती करना, हार जाना, भाग जाना, उड़ जाना। तो हम लोग जानते हैं 9 2 11 होना का मतलब क्या होता है, भाग जाना, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों क्या दिया है, नीचे दिए गए मुहावरों का सही अर्थ छांटिए। किसका, लाल पीला होना, लाल पीला होना। आप लोग जानते हो कभी भी लोग कहते हैं क्या लाल पीला होता रहा, तो लाल पीला होना क्रोध करना, काम बिगाड़ देना, विरोध करना, रंग बदलना। तो लाल पीला होना का मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए क्रोध करना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए आगे क्या दिया है, नीचे दिए गए मुहावरे का सही अर्थ छांटिए। नीम हकीम खतरा जान। क्या दोस्तों, नीम हकीम खतरा जान, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है, नीम और हकीम दोनों खतरनाक होते हैं,
हकीम नीम को खतरनाक बताते हैं। अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। खतरा अर्थात रोग होने पर हकीम के पास जाओ। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों क्या नीम हकीम खतरा जान का मतलब क्या होता है कि अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए दोस्तों क्या दिया है, इन प्रश्नों में दिए गए शब्द के समानार्थक शब्द का चयन उसके दिए गए विकल्प में से कीजिए। देखिए दोस्तों यह पेपर हम लोग का 2013 का खत्म हो गया। अब हम लोग के सामने अगला ईयर का पेपर आ गया है। तो देखिए क्या कह रहा है कि विप्र का परिवारची बताना है, निर्धन कह रहा है, धनी कह रहा है, ब्राह्मण कह रहा है, सैनिक कह रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि विप्र का मतलब क्या होता है ब्राह्मण, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बात करते हैं। यह हम लोग का 2015 का पेपर शुरू हो गया है दोस्तों। क्या कह रहा है, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थक शब्द का चयन कीजिए। अभिभाव, अभिभ्राव मतलब कि भाव, मतलब क्या कह रहा है, मृत्यु, मोक्ष, वानप्रस्थ, उत्पत्ति। तो क्या होता है अभिभाव का मतलब, अभिभाव का मतलब क्या होता है तो उत्पत्ति, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। दिए गए मतलब कि निम्न प्रश्नों में दिए गए शब्द के विपरीतार्थक शब्द का चयन करो। अनुरक्ति, अब अनुरक्ति का विलोम बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि अनुरक्ति का विलोम क्या होता है, देखते हैं। आसक्ति, विरक्ति, उक्ति, विज्ञप्ति। तो अनुरक्ति का क्या होता है तो विरक्ति, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे आइए फिर आगे देखते हैं। देखिए आगे दिया क्या है, इन प्रश्नों में दिए गए शब्दों के विपरीतार्थक शब्द का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्प में से कीजिए। स्वप्न का विलोम ढूंढना है। क्या ढूंढना है तो विलोम ढूंढना है। निंद्रा, जागरण, ध्यान, मनन। तो हम लोग जानते हैं कि स्वप्न का विलोम क्या होता है तो स्वप्न का विलोम जागरण होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है, इन प्रश्नों में दिए गए मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। क्या आंखें बिछाना, बाट जोहना, जागते रहना, चिंता में पड़ना, अपमान करना। तो हम लोग जानते हैं आंखें बिछाने का मतलब क्या होता है, प्रेम पूर्वक प्रतीक्षा करना, यानी बाट जोहना। क्या आंखें बिछाना यानी प्रेम पूर्वक प्रतीक्षा करना दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। दोस्तों ऐसे ही आप लोगों को इसके मतलब कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पेडागॉजी का मैराथन मिलेगा, जो कि अभी तक जितने भी केवीएस पीआरटी में पेडागॉजी के क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन आप लोग को बहुत कम समय में मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उस वीडियो को देखिए, आप लोग को बहुत लाभ मिलेगा दोस्तों। निर्देश, इन प्रश्नों में दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताना है। क्या छाती पीटना, क्या दोस्तों छाती पीटना। छाती पीटना मतलब क्या होता है, ललकारना, हार ना माना, चुनौती देना, विलाप करना। तो छाती पीटने का मतलब क्या होता है दोस्तों, विलाप करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए फिर आगे क्या दिया है, कह रहा है क्या मुहावरे का सही अर्थ फिर बताना है। क्या तलवा सहलाना, तलवा सहलाना का मतलब दावा लगाना, उपचार करना, खुशामद करना, सुलहने की कोशिश करना। तो क्या हो जाएगा, तलवा सहलाना का मतलब क्या होगा, खुशामद करना, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया है, आगे कह रहा है क्या, इन प्रश्नों में दी गई कहावतें लोकोक्तियों का सही अर्थ दिए गए विकल्प में से चुनिए। क्या हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी क्या हाथ कंगन को आरसी क्या, गुणी को आडंबर की जरूरत नहीं, धनी के लिए पैसे का महत्व नहीं,
प्रत्यक्ष लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं, बलवान को सहयोग की जरूरत नहीं। तो क्या हाथ कंगन को आरसी किया, यानी प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए क्या दिया है, अब दिया है क्या, इन प्रश्नों में दी गई कहावतों लोकोक्तियों का सही अर्थ दिए गए विकल्प में से चुनिए। क्या, देसी मुर्गी बिलायती बोल, कम कीमत में अच्छी वस्तु, उम्मीद से बढ़कर, बेमेल बातों का मेल, खोजी चीजें दिखाना। यानी क्या, बेमेल को बेमेल बातों का मेल, यानी कि देसी मुर्गी बिलायती बोल, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या दिया है, कह रहा है क्या, फिर कहावतें और लोकोक्तियां दिया है। क्या कह रहा है, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, यानी क्या, दोगुनी फायदेमंद वस्तु, अत्यंत स्वार्थवर्धक चीज, बुरे के साथ और बुरे का मेल, समान गुण वाले दो साथी। यानी क्या, एक तो करेला करेला दूजे नीम चढ़ा, यानी क्या, बुरे के साथ और बुरे का मेल, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अब देखिए दोस्तों, केबीएस पीआरटी रिजल्ट विकास में आपका स्वागत है। दुनिया की खूबसूरती आंखों से नहीं ज्ञान से देखी जा सकती है। क्या लाइन है, दुनिया की खूबसूरती आंखों से नहीं ज्ञान से देखी जा सकती है। आइए फिर दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या दिया है, कह रहा है क्या, निम्न प्रश्नों में से एक शब्द के लिए 4 वर्तनी दी गई है, जिसमें से केवल एक शुद्ध है, उस शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। अभिव्यक्ति, 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 अभिव्यक्ति। तो हम लोग जानते हैं कि अभिव्यक्ति कैसे लिखी जाती है, जैसे कि ऑप्शन नंबर 2 में लिखा गया है। आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है, इन प्रश्नों में एक शब्द के लिए 4 वर्तनी दी गई है, जिनमें से केवल एक शुद्ध है, शुद्ध वर्तनी को चुनना है। अवशिष्ट, 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 अवशिष्ट। तो हम लोग जानते हैं कि अवशिष्ट कैसे लिखा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्या, दिए गए प्रश्न के वाक्य खंड के अर्थ को एक शब्द में व्यक्त करने वाले शब्द को दिए गए विकल्पों में से चुनिए। क्या, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान, रंगमंच पर पर्दे के पीछे के स्थान को क्या कहते हैं एक शब्द में, पृष्ठमंच, दर्शकाग्रह, नाट्य स्थल, नेपथ्या। तो हम लोग जानते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे नेपथ्या कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है क्या, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द ज्ञात कीजिए जिसके सिर पर चंद्रमा हो, उसे क्या कहते हैं, चंद्रवदन, चंद्रहास, चंद्रशेखर, सिरमौर। तो हम लोग जानते हैं कि उसे क्या कहते हैं, उसे चंद्रशेखर कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों फिर हम लोग आगे देखते हैं कि हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। अब वाक्यांश के लिए फिर एक शब्द बताना है, तो क्या कह रहा है, फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार, प्रक्षिप्त, प्रक्लेदित, शस्त्र और अस्त्र। तो जो फेंक कर चलाया जाता है उसे अस्त्र कहते हैं, और जो हाथ में रख कर चलाया जाता है उसे शस्त्र कहते हैं। तो हम लोग का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का उत्तर हो जाएगा, क्या, अस्त्र। आगे फिर देखते हैं। अब दोस्तों हम लोग के सामने 2017 केवीएस पीआरटी का पेपर है। कह रहा है क्या, बाइज्जत में प्रयुक्त उपसर्ग को निम्नलिखित विकल्पों में से पहचानिए। अब देखिए दोस्तों, अब उपसर्ग भी पूछने लगा, तो कह रहा है कि बाइज्जत में कौन सा उपसर्ग है। तो हम लोग उपसर्ग जानते हैं जो आगे जुड़ा रहता है, यानी क्या, बाई, बा, जत, इज, इज। तो हम लोग जानते हैं कि बाइज्जत में क्या है, तो बा उपसर्ग है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, यद्यप्य शब्द का संधि विच्छेद नीचे दिए गए विकल्प में से चुनिए। किसे, यद्यप्य, यद्यप धन अपि,
यदि धन अपि, याद धन अपि, यम धन अपि। तो हम लोग जानते हैं कि यद्यप का क्या होता है, यदि धन अपि, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है क्या, देखिए अब स्त्रीलिंग पुल्लिंग से भी क्वेश्चन आ गए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? क्या दही, पुस्तक, अंगूठी, अंगीठी। तो क्या दही शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, बल्कि दही पुल्लिंग शब्द है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। क्या दही पुल्लिंग शब्द है। आगे देखिए क्या कह रहा है, विद्यालय शब्द में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? कौन सी? कह रहा है गुण स्वर संधि, दृढ़ स्वर संधि, विसर्ग स्वर संधि, व्यंजन स्वर संधि। तो हम लोग जानते हैं कि विद्यालय में क्या है, तो दृढ़ स्वर संधि है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं, आगे देखिए क्या कर रहा है, सूर्य का पर्याय नहीं है, यानी कि दिए गए विकल्प में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? देखिए दिवाकर, रश्मिरथी, निशाकर, कमलाकर। तो हम लोग जानते हैं कि दिवाकर भी सूर्य का पर्यायवाची है, रश्मिरथी भी पर्यायवाची है और कमलाकर भी पर्यायवाची है, बल्कि निशाकर रात की पर्यायवाची है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर सही हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, आगे देखिए क्या दिया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द में निय प्रत्यय नहीं है? सही विकल्प चुनिए। कौन सा प्रत्यय? निय, पूजनीय, पानीय, आदरणीय, शोचनीय। तो देखिए पूजनीय में आदरणीय और शोचनीय में क्या, तो नीय प्रत्यय है, लेकिन पानी में नीय प्रत्यय नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग कुछ और बात करते हैं। सदैव शब्द में कौन सी संधि है? सही विकल्प चुनिए। सदैव, अयादि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि। तो जानते हैं कि सदैव में कौन सी संधि है, तो सदैव में वृद्धि स्वर संधि है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखिए आगे क्या बात कर रहा है, आकाश और जमीन के मिलने का जहां आरंभ हो, किसको? आकाश, यानी रिजल्ट विथ आकाश। तो देखिए दोस्तों, इसी बात पर आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो चैनल का नाम है वही यहाँ पर आ गया, आकाश और जमीन के मिलने का जहां आशा आभास हो उसे क्या कहते हैं? गोधूली, धुंधलाका, क्षीर सागर, क्षितिज। तो उस स्थान को क्या कहते हैं दोस्तों? क्षितिज उस स्थान को कहा जाता है। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 6 वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? क प्लस स, क प्लस छ, छ प्लस स, च धन प। तो देखिए 6 वर्ण किससे बनता है? तो क और स से, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं फिर, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी, इस वाक्य में कौन सा काल है? अब देखिए अब्दुल्ला क्या है, तो कार्य कर चुका है, कह रहा है वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, भूतकाल, भूतकाल। तो ये कौन सा काल है? ये भूतकाल है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची है? सही विकल्प चुनिए। किसका पर्यायवाची? तो घर का पर्यायवाची। गृह, जटिल, साधु, वनिता। तो हम लोग जानते हैं कि घर का पर्यायवाची क्या होता है? गृह, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? गृह। आगे हम लोग देखते हैं फिर, अब देखिए क्या पूछा है, कह रहा है सुख शब्द का विलोम शब्द चुनिए। कष्ट, परेशानी, दुख, आंसू। तो सुख का विलोम क्या होगा? सुख का विलोम होगा दुख, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुवचन है? सही विकल्प चुनिए। वह, सब, मैं, तुम। तो देखिए वह भी एक वचन है, मैं भी एक वचन है, तुम भी एक वचन है, बल्कि सब शब्द क्या है? तो शब्द बहुवचन है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा।
आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। कह रहा है कि ढ वर्ण किस वर्ग का है, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प छांटिए। क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग। तो हम लोग जानते हैं कि ट ठ ड ढ तो किस में आता है, तो ट वर्ग में, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। कह रहा है निम्नांकित शब्दों में किस शब्द का वर्तनी ठीक है, सही विकल्प चुनिए। सही चीज को चुनना है। परिचित, प्रचार, प्रचार, परिचार। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर क्या, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, प्रचार। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अब हम लोग के सामने 2018 का पेपर आ गया है। कौन सा पेपर दोस्तों, तब हम लोग के सामने 2018 का पेपर आ गया है। दोस्तों आप लोगों को अभी तक यह पता चल गया होगा कि क्वेश्चन किस प्रकार के और कहां से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। दोस्तों वर्तनी के क्वेश्चन दोस्तों फिक्स है, विलोम शब्द के, परिवाची शब्द के, फिर संधि के, ये सब सारे क्वेश्चन दोस्तों फिक्स है। इन सब टॉपिकों को दोस्तों नोट करना है। अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, फिर देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से वर्तनी वाले शब्द का शुद्ध चयन कीजिए। किसका, उज्जवल, 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 उज्जवल। तो हम लोग जानते हैं कि आधा ज व अल्लाह होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है क्या, उज्जवल। फिर आगे देखिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। कह रहा है क्या, जल्दी चलो रेखांकित अंश में कौन सा विशेषण है। कह रहा है क्या, परिमाण बोधक विशेषण, अनिश्चयवाचक विशेषण, निश्चयवाचक विशेषण, क्रिया विशेषण। तो देखिए जल्दी चलो ये किसका है, तो क्रिया विशेषण है, यानी कि क्रिया से पहले आया है, यानी क्रिया विशेषण। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो गया। आइए फिर हम आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द पर्वत का पर्याय नहीं है। अब कौन सा पर्वत का पर्यायवाची नहीं है, भूधर, नग, नभ और शैल। तो हम लोग जानते हैं भूधर भी है, नग भी है और शैल भी है, बल्कि नभ आकाश का पर्यायवाची है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। सुख चैन में समास है। देखिए दोस्तों अब समास भी आ गया, क्या, कर्मधारय 2018 आते आते हम लोग को बदलाव दिख रहे हैं दोस्तों। सुख चैन में समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व। तो हम लोग जानते हैं कि सुख चैन में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों केवीएस 2022-23 पर्यावरण पीआरटी नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न एमसीक्यू भाग, यानी दोस्तों आप लोगों को अब आगे एमसीक्यू के वीडियो मिलेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से किस सब्जेक्ट के, तो पर्यावरण के। इसके लिए आपको क्या करना है, तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों। तो आप लोग जुड़ जाइए। उसके बाद देखिए दोस्तों आप लोग को हिंदी पीआरटी का भी एमसीक्यू क्वेश्चन से नए पैटर्न पर क्वेश्चन मिलेंगे एमसीक्यू। ठीक है दोस्तों, इसके लिए भी वही काम करना है आपको। फिर आगे देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों हम लोग समय को बिल्कुल बचाएंगे, समय ही सबसे ज्यादा कीमती है। छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्प में से चुनिए। क्या, कष्ट पाना, भयभीत होना, साहस का काम करना, ईर्ष्या करना। तो हम लोग जानते हैं कि छाती पर सांप लौटना का मतलब क्या होता है, साहस का काम करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए आगे क्या दिया है। कह रहा है क्या, परिक्रमा शब्द में उपसर्ग है, प, पर, आ, परि। तो हम लोग जानते हैं कि परिक्रमा में परि उपसर्ग है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, परि। फिर आगे देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। अब देखिए अशुद्ध वाक्य ढूंढना है। इस बार फसल अच्छी होगी, यह तो ठीक लग रहा है। बैठक का समय 4:10 होगा, यह भी ठीक लग रहा है।
जब वर्षा होगी तब देखा जाएगा, ये भी ठीक लग रहा है। हम सब जा रहे हैं, आप भी चलोगे। हम लोग को क्या ढूंढना है? अशुद्ध वाक्य ढूंढना है। तो हम लोग का यह गलत क्या है? चलोगे के स्थान पर क्या होना चाहिए? चलेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का क्या है? ऑप्शन नंबर 4 गलत है। हम लोग को अशुद्ध ढूंढना ही है, तो हम लोग का काम यहाँ पर निकल गया। आगे देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है क्या? सिंह वन में रहता है, रेखांकित में कारक है। कौन सा कारक? देखिए दोस्तों, कारक से भी 2018 आता है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है करण कारक, कर्म कारक, अपदान कारक, अधिकरण कारक। तो में किस में रहता है? यानी कि शेर वन में, यानी कि अधिकरण कारक। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर दोस्तों आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? विद्वान का स्त्रीलिंग बताना है दोस्तों। क्या बताना है दोस्तों? तो विद्वान का स्त्रीलिंग बताना है। कह रहा है क्या? विद्वता, विदुषी, विद्वत्री, विद्वानी। तो हम लोग जानते हैं कि विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है? विदुषी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए हम लोग फिर आगे देखते हैं। देखिए फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों? है क्या? सखा का बहुवचन है सखाएं, साखियाएं, सखा और साखे। तो क्या होता है सखा का बहुवचन? सखाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा है क्या? रचना के अनुसार निम्नलिखित वाक्य का भेद किस विकल्प में दिया गया है? वाक्य कह रहा है लोग तभी गिरते हैं जब असावधान होते हैं। यानी क्या? यह कौन सी वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, साधारण वाक्य है। तो हम लोग जानते हैं कि लोग तभी गिरते हैं जब असावधान रहते हैं। इसका मतलब क्या है? कि वो सचेत नहीं रहते हैं। यह किस वाक्य का भेद है? तो यह मिश्र वाक्य का भेद है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अब वाक्य के प्रकार से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है? भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं के परिवार किस विकल्प में दिए गए हैं? आर्य, द्रविड़, यूरोपीय, अरबी, रोमन, तमिल, देवनागरी, उर्दू, आर्य, आर्यतर, वैदिक, संस्कृत, भारोपीय, आग्नेय, द्रविड़, तिब्बत, वर्मी। तो हम लोग जानते हैं किसमें है? तो ऑप्शन नंबर 4 में है। क्या? भारत में बोली जाने वाली भारोपीय, आग्नेय, द्रविड़, तिब्बत, वर्मी। आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। क्या कह रहा है? इस मंदिर में लोग पीतांबर पहनकर पूजा करते हैं। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। तो हम लोग जानते हैं कि पीतांबर में कर्मधारय समास है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या? कर्मधारय। आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों आप लोग यदि शुरू से देखते आए हैं तो आप लोग को बहुत कुछ पता चल गया होगा हिंदी के बारे में। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप लोग को इतना तो अब कंफर्म हो गया होगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं और किस प्रकार बन रहे हैं। यह एक बात। दूसरा बात यह कि 2013 से 18 आते आते क्वेश्चन का लेवल कैसे बदल रहा है दोस्तों। तो वही लेवल चेक करके हम लोग को आगे भी अपने प्रिपरेशन पर ध्यान देना होगा। नहीं तो 2013 के पेपर को देखकर करने में हम लोग का 2023 में दिक्कत खड़ा कर देगा। क्या कह रहा है? हमारे वीर सैनिक देश के लिए अपनी 10 क्या? उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहारा होगा। जान फूकना, जान निकालना, जान लगाना, जान देना। तो क्या कर देते हैं? जान लगा देते हैं। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग इस चैनल से जुड़िए। आप लोगों को जैसे लेवल बढ़ रहा है उसी प्रकार के पेडागॉजी, हिंदी, पर्यावरण के एमसीक्यू यहाँ पर मिलेंगे, वो भी क्या? नए पैटर्न पर आधारित। दोस्तों एक तो प्रीवियस ईयर का आप लोग का वीडियो मिल गया होगा पेडागॉजी का। आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उसको देखिए, सारे क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएंगे। अब पैटर्न जैसे बदल रहा है उसी को देखते हुए आगे हमारी टीम आप लोगों के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आएगी
सारे सब्जेक्ट का दोस्तों, मतलब हर चीज का आएगा, वो भी एमसीक्यू के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों का व्याकरणीय कोटियां किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित की गई है। हाँ मतलब क्या, सुंदरता सर्वनाम, अपनाया विशेषण, आप संज्ञा, उष्ण क्रिया। फिर आगे देखते हैं, सुंदरता विशेषण, अपनाया सर्वनाम, आप संज्ञा, उष्ण क्रिया। सुंदरता क्रिया, अपनाना अपनाया सर्वनाम, आप विशेषण, उष्ण संज्ञा। देखिए सुंदरता संज्ञा, सुंदरता संज्ञा और सुंदर विशेषण है दोस्तों। अपनाया क्रिया ठीक है, आप सर्वनाम ठीक है, और उष्ण विशेषण है। क्यों? क्योंकि उष्ण मतलब कि गर्मी, उष्ण स्थान यानी गर्मी वाले स्थान। सुंदरता ये संज्ञा है दोस्तों, सुंदर। देखिए किसी भी विशेषण के आगे यदि कोई नाउन उसके बाद लगाएंगे तो सुंदर लड़का होता है, सुंदरता लड़का नहीं होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 में सब चीज सही दिया है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का उत्तर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, संस्कृत मूल के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहा जाता है। अब जो आए हैं आप लोग जानते हैं, तत्सम, तद्भव, आगत, अर्थ तत्सम। तो हम लोग जानते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे तत्सम कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, प्रतिकूलता शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और प्रत्यय किस विकल्प में दिए गए हैं। किसमें? उपसर्ग और प्रत्यय, प्रलता, प्रतिता, प्रतिआ, प्रता। तो क्या हो जाएगा, प्रतिता, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बात करते हैं, कह रहा है क्या, नीचे दिए गए शब्दों का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। दवाई, दवाइया, दवाइया, दवाएं। तो क्या होगा हम लोग का ऑप्शन, दवाई का क्या बहुवचन करना है तो हम लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, दवाइया। छोटी बड़ी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, छोटी बड़ी में बड़ी वाली नहीं, छोटी वाली, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। श्रीमती, 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 श्रीमणी। तो हम लोग जानते हैं कि श्रीमान का क्या होता है, श्रीमती, लेकिन कैसे लिखा जाता है, जैसे ऑप्शन नंबर 3 लिखा है। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। कह रहा है, खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले प्रथम किसे माना जाता है। तुलसीदास, अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, चंद्रवदाय। तो हम लोग जानते हैं किसे माना जाता है, तो अमीर खुसरो को, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग के 2018 तक के हिंदी के जितने भी क्वेश्चन थे वो पूरे हो गए। और दोस्तों पेडागॉजी पीआरटी नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न का एमसीक्यू भी आप लोगों को मिलेगा। इसके लिए आप चैनल को लाइक करिए, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन दोस्तों ऑन कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बस आप लोग इतना सपोर्ट कर दीजिए। आइए दोस्तों हम लोग को फिर महादेव आ गए क्या, हर हर महादेव फिर आप लोग लिख दीजिए, क्योंकि एक वीडियो में हम लोगों ने बहुत कुछ दोस्तों सीखा है। और दोस्तों आप लोग चैनल से जुड़ी, आप लोग को ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीजों का, मतलब कि क्वेश्चन करने का तरीका, सारी चीजें बताया जाएगा। तो दोस्तों हम लोग मिलेंगे और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों जाते जाते लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।